नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लेट्स क्रैक इट मी। मैं एसएससी सीजीएल 2024 की एक एस्पिरेंट हूँ और आज मैं आपको अपने 15 घंटे का पूरा रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के 3 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं करूँगी अपना स्किन केयर। और स्किन केयर के बाद मैंने अपना हेयर टाई कर लिया और अब हेयर टाई करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए रेडी हूँ। और पढ़ाई शुरू करने से पहले हर रोज़ की तरह मैं अभी करूँगी वर्कआउट। अभी 3:30 बजे है सुबह के और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है अभी। और मैं अभी अपना करने वाली हूँ पढ़ाई शुरू। वर्कआउट मेरा हो गया है और अब मैं करूँगी मेडिटेशन 5 मिनट का ओम चैंटिंग के साथ। तो मैंने अपने एयर ड्रॉप्स अपने कान में लगा लिए हैं और मैं स्टार्ट हो गई हूँ। तो 5 से 10 मिनट मैंने यह किया था मेडिटेशन और उसके बाद अभी 3:37 हो रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ाई और उससे पहले मैं सबसे पहले अपने टेबल को क्लीन करूँगी बहुत फास्ट। तो मैंने यहाँ पे टेबल अपना क्लीन कर लिया है एकदम प्रो की स्पीड से और अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और पढ़ाई में सबसे पहले आपको पता है मैं टू डू लिस्ट बनाऊँगी अपना पूरा दिन का, आज क्या क्या मुझे पढ़ना है, कितना मुझे पढ़ना है, एवरीथिंग आई विल नोट इन माई डायरी। तो मैंने अपना टू डू लिस्ट रेडी कर लिया है और आज मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है और मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करूँगी जीके से। अभी देखिए मैं अपना स्टॉप वॉच टाइमर मैंने स्टार्ट कर लिया है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। ये बहुत टाइम बचाता है हमारा और इसको हम बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं। तो मैं इसको ऑन करके बैकग्राउंड से हटा दूँगी, फिर भी बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा। तो चलिए अब मैं सक्सेस ई बुक के PDF से जीके का अपना स्टैटिक जीके का 100 क्वेश्चंस कॉपी में नोट कर लूँगी। मैं हर रोज़ पहले कॉपी में 100 क्वेश्चंस नोट करती हूँ और उसके बाद उसको पूरा बैठ के रिमेंबर करती हूँ। तो मैं अभी पढ़ रही थी डांस वगैरह, मेरा हो गया, बहुत सारा टॉपिक मेरा स्टैटिक जीके में हो चुका है। और दोस्तों स्टैटिक जीके के जो बुक मैं यूज़ करती हूँ सक्सेस ई बुक, उसमें 50+ टॉपिक्स हैं और उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली है। बहुत भटकती थी मैं स्टैटिक जीके के लिए, तो मैंने इसको भी लिख लिया है पूरी तरीके से और रिमेंबर भी हो चुका है। और सुबह के 6:15 हो रहे हैं इस वक्त और मेरा पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट हो चुका है 100 क्वेश्चन रिमेंबर के साथ। तो भी मैं वॉल रीडिंग करूँगी, क्यू रूट्स, टेबल, ये सब करने के बाद मैंने चाय पी थी सुबह में मम्मी पापा के साथ और ये मैं थोड़ा सा बाहर आई थी 5 मिनट उनके साथ बैठने के लिए। और उसके साथ अब मैं आ गई हूँ वापस से अपने टेबल पे और मैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी स्टार्ट करूँगी। ये बहुत अच्छा बुक है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है और ये निखिल सर ने लिखी है और ये बहुत अच्छे मेंटर है और इसको पढ़ के लगभग टॉपर्स का रिकमेंडेशन ये बुक रहता है। और यहाँ पे टॉपर्स ने अपने बात लिखी है छोटे छोटे लाइंस में कि उनको इस बुक से क्या क्या फ़ायदा हुआ है और कितना हेल्प किया है इस बुक ने उनकी जर्नी में। तो चलिए हम इस बुक को ये रिमेंबर करते हैं। इसमें जितने भी लगभग 6 से 7 टॉपिक्स हैं, OWS हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, हिंदू वोकैबुलरी के वर्ड्स हो गए और भी 2-3 हैं। तो उन सब का मैंने 20 लगभग 120 क्वेश्चन मैंने रिमेंबर किया है इस बुक से। तो इसको बैठ के मैंने पूरा रिमेंबर किया और मैं टिक लगा लेती हूँ मैंने कहाँ तक रिमेंबर किया है। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना कि मैं 6 दिन का रूटीन बनाया मैंने, उसमें से हर एक दिन एक टॉपिक बस 100 क्वेश्चन रिवाइज़ करती हूँ, बाकी मैं 120 क्वेश्चन रिमेंबर करूँगी। जिस टॉपिक का आज मैंने रिवीजन किया है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक का कल रिवीजन करूँगी। मैं ऐसे करके करती हूँ क्योंकि एक साथ रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। और अभी 8 बज चुके हैं और मैंने पूरा अपना वोकैबुलरी ख़त्म कर लिया है 2 घंटे में। तो चलिए टाइम लग गया मुझे क्योंकि 120 क्वेश्चंस के लगभग थे तो टाइम लग गया। अब मैंने इसको टिक कर लिया डायरी में, मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं मैथ्स करूँगी। फ्रेंड्स आज मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स करने हैं। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको पूरा रिवाइज़ किया। सिंपल इंटरेस्ट के हर एक वीडियो को मैंने टोटल 9 वीडियोज़ पढ़े थे। आदित्य रंजन सर के विक्रमजीत ऐप करके एक उनका ऐप है, उसमें उन्होंने पढ़ाया है। VOD बैच मैंने बाय कर रखा है, तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। और मैं अपने साथ एक रफ कॉपी लेके बैठ गई थी और उसमें कोई भी क्वेश्चन वो बताते थे, प्रैक्टिस करवाते थे बहुत ज़्यादा वो, और ये बहुत हेल्प किया मुझे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को समझने में। इतना कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ी थी, इतना प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने और बहुत क्वेश्चंस पे मैं अटक रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बैठ के एक दिन मैं सारा वीडियो इनका देख डालूँगी और सच में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो अभी 2:30 बज रहे हैं और मैंने लगभग 9 वीडियो इनका कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बहुत ज़्यादा थक गई मैं मैथ्स करके, इससे ज़्यादा और पावर नहीं थी मेरे में मैथ्स
मैथ्स करने की, तो उसको छोड़ दिया। अभी मुझे जो जो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए ना, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे चैप्टर्स मेरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है। तो इनका मैं 5-5 क्वेश्चंस बनाऊंगी, रिवीजन करती हूँ मैं इनका 5-5 क्वेश्चन हर रोज़, ताकि जो मैंने प्रैक्टिस कर लिया ना उनके क्वेश्चंस, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं बिल्कुल ना भूलूँ, इसलिए मैं रिवाइज करती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है दोस्तों मेरे लिए, और आप इस चीज़ को करके देखिए, बहुत फ़ायदा होता है इससे। क्या हुआ ना कि मैंने नंबर सिस्टम या फिर और 1-2 टॉपिक्स पढ़े थे जो कि मैं भूल गई थी, इसलिए मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ। तो अभी मेरा मैथ्स भी वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, मैंने 5 चैप्टर्स बना लिए। अब इंग्लिश की रिवीजन करूँगी मैं, जिसमें मुझे प्रीपोजिशन का पूरा चैप्टर रिवीजन करना था। इसका नोट्स बनाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मुझे 2-2.5 घंटे लगे इसको रिवीजन करने में। बीच में मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था और फिर इसको लगभग 7 साढ़े 7 बजे शाम में मैंने ख़त्म किया। इसी के साथ आज का मेरा पूरा टू डू लिस्ट होता है ख़त्म। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप मुझसे ज़्यादा पढ़ सकें। आपको भी आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।